जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस स्टडी चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत और इसी का अन्य नाम है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। E.L. थॉर्नडाइक ने 1913 में प्रकाशित होने वाली अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी में सीखने का एक नवीन सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत को विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो थॉर्नडाइक ने जो सीखने का सिद्धांत दिया था और इसका जो है बहुत सारा नाम है, जैसे ऊपर में ही एक लिखा हुआ है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। देखिए, इसका पहला नाम है थॉर्नडाइक कनेक्शनिज्म यानी थॉर्नडाइक का संबंधवाद। दूसरा है कनेक्शनिस्ट थ्योरी यानी संबंधवाद का सिद्धांत। तीसरा है स्टिमुलस रिस्पॉन्स या शॉर्ट में भी इसको बोलते हैं एसआर थ्योरी, उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत। यह थॉर्नडाइक का जो सीखने का सिद्धांत है इसी का नाम है, दूसरा नाम। चौथा है बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, सीखने का संबंध सिद्धांत। पांचवा है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत को थॉर्नडाइक का संबंधवाद बोलते हैं, संबंधवाद का सिद्धांत बोलते हैं, उद्दीपन प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी बोलते हैं, या फिर सीखने का संबंध सिद्धांत बोलते हैं, या फिर प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। ये पांचों नाम से कुछ भी आया तो यही सिद्धांत लिखना है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत। अब देखते हैं हम सिद्धांत का अर्थ क्या है। जब व्यक्ति कोई कार्य सीखता है तब उसके सामने एक विशेष स्थिति या उद्दीपक होता है। यहाँ पे उद्दीपक स्टिमुलस मतलब क्या होता है कि जैसे कोई बच्चा को हम लोग एक प्रकार से समझ सकते हैं, इसको एक मोटिवेशन देना। जैसे कि कोई बच्चा को हम लोग ऐसा बोलते हैं कि तुम एग्ज़ाम पास कर जाओगे तो तुम्हें हम साइकिल दिलाएंगे, इसी शब्द से आप रिलेट कर सकते हैं उद्दीपक को। तो जब व्यक्ति कोई कार्य सीखता है तब उसके सामने एक विशेष स्थिति या उद्दीपक होता है जो उसे एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे हम बच्चा को कोई लालच देते हैं कि तुम एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाओगे तो तुमको हम साइकिल दिलाएंगे, तो उस बच्चा क्या करेगा, साइकिल को पाने के लिए उसके एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाने के लिए प्रतिक्रिया करेगा यानी रिस्पॉन्स करेगा। इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट प्रतिक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है, जिसे उद्दीपक प्रतिक्रिया संबंध यानी एसआर बॉन्ड द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इस संबंध के फलस्वरूप जब व्यक्ति भविष्य में उसी उद्दीपक का अनुभव करता है तब वह उससे संबंधित उसी प्रकार की प्रतिक्रिया या व्यवहार करता है। नेक्स्ट देखते हैं थॉर्नडाइक द्वारा सिद्धांत की व्याख्या। अब थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या हम लोग व्याख्या देखने वाले हैं। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की व्याख्या करते हुए लिखा है, सीखना संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। थॉर्नडाइक की धारणा है सीखने की प्रक्रिया में शारीरिक और मानसिक क्रियाओं की विभिन्न मात्राओं में संबंध होना आवश्यक है। यह संबंध विशिष्ट उद्दीपकों और विशिष्ट प्रतिक्रियाओं के कारण स्नायुमंडल यानी नर्वस सिस्टम में स्थापित होता है। इस संबंध की स्थापना सीखने की आधारभूत शर्त है। यह संबंध अनेक प्रकार का हो सकता है। इस पर प्रकाश डालते हुए बिग एंड हंट ने लिखा है, सीखने की प्रक्रिया में किसी मानसिक क्रिया का शारीरिक क्रिया से, यहाँ पे देखिए इसको ध्यान से थोड़ा पढ़ना होगा। बिग एंड हंट ने लिखा है कि सीखने की प्रक्रिया में मानसिक क्रिया के शारीरिक क्रिया से यानी मानसिक जो क्रिया उसका शारीरिक क्रिया से संबंध होता है। फिर है शारीरिक क्रिया का मानसिक क्रिया से, और मानसिक क्रिया से मानसिक क्रिया से, या फिर शारीरिक क्रिया का शारीरिक क्रिया से संबंध होना आवश्यक है। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक का प्रयोग। थॉर्नडाइक ने जो सीखने का सिद्धांत दिया था, उन्होंने जो है बहुत सारे जानवर या फिर बिल्लियों पर प्रयोग किया था। उस प्रयोग को हम देखने वाले हैं। तो थॉर्नडाइक ने जो है बेसिकली एक बिल्ली पर प्रयोग किया था। इसमें क्या किया था दोस्तों, देखिए थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत की परीक्षा करने के लिए अनेक पशुओं और बिल्लियों पर प्रयोग किया। उसने अपने एक प्रयोग में एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया। उसने एक क्या किया, एक बिल्ली लिया और उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरे का दरवाज़ा एक खटके के दबने से खुलता था। उसके बाहर भोजन रख दिया था, मतलब एक भूखा बिल्ली को पिंजरे के अंदर रख दिया और पिंजरे के जो बाहर है एक भोजन रख दिया। बिल्ली के लिए भोजन उद्दीपक का था, मतलब कि देखो बिल्ली भूखी थी तो उसको
भूख लग रहा था, तो वहाँ पे भोजन जो है उद्दीपक का काम कर रहा था बिल्ली के लिए। उद्दीपक के कारण उसमें प्रतिक्रिया आरंभ हुए। अब बिल्ली जो है पिंजरे के अंदर से बाहर भोजन देखा, तो उसमें उसके अंदर उद्दीपक के कारण उसमें रिस्पॉन्स स्टार्ट हुआ। रिस्पॉन्स मतलब कि इधर उधर छटपटाने लगी बिल्ली पिंजरे के अंदर। तो ऐसा क्रिया करने के दौरान क्या हुआ कि उसने अनेक बार बाहर निकलने का प्रयत्न किया। तो एक बार क्या होता है कि जो है खटका जो पिंजरा बंद था उसमें उसका पैर लग जाता है और वो जो है पिंजरे का जो है दरवाज़ा खुल जाता है। उसने अनेक प्रकार से बाहर निकलने का प्रयत्न किया। एक बार संयोग से उसका पंजा खटके पर पड़ गया, फलस्वरूप वह दब गया और दरवाज़ा खुल गया। थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग को अनेक बार दोहराया। अंत में एक समय ऐसा आया जब बिल्ली किसी प्रकार की भूल न करके खटके को दबाकर पिंजरे का दरवाज़ा खोलने लगा। थॉर्नडाइक जो है ये प्रयोग जो है वो बहुत बार किया उस बिल्ली के साथ। तो अब देखो बार बार बिल्ली जो है भूखा बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया जाता था, वो बाहर भोजन रख देता था, तो जो है वो उद्दीपक के कारण रिस्पॉन्स करने लगती थी बिल्ली पिंजरे के अंदर, इधर उधर छटपटाने लगते थे, फिर वो पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाता था। तो लास्ट में क्या पाया थॉर्नडाइक कि बहुत बार प्रयोग करने के बाद पाया कि जो है बिल्ली को जब रख दिया गया पिंजरा में तो एक ही बार में वो दरवाज़ा को खोल देता था। इस प्रकार उद्दीपक और प्रतिक्रिया में संबंध स्थापित हो गया। थॉर्नडाइक ने संबंधवाद के सिद्धांत ने सीखने के क्षेत्र में प्रयास तथा त्रुटि यानी ट्रायल एंड एरर को विशेष महत्व दिया। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि जब हमें किसी काम को करने में त्रुटि या भूल करते हैं और बार बार प्रयास करके त्रुटियों की संख्या कम या समाप्त की जाती है। यहाँ पे बोल रहा है कि प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि जब हम लोग कोई काम को बार बार करते हैं तो हम लोग को बार बार करने से क्या होता है, हम लोग उसमें भूल होता है, फिर हम लोग उस धीरे धीरे क्या करते हैं उस गलती की हम लोग संख्या कम होता है या फिर समाप्त हो जाता है। तो इस स्थिति प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना कहलाती है। उर्वर्थ ने लिखा है, प्रयास एवं त्रुटि में किसी कार्य को करने के लिए अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं जिनमें अधिकांश गलत होते हैं। उर्वर्थ एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने इसका आलोचना करते हुए लिखा है कि प्रयास एवं त्रुटि में किसी कार्य को करने के लिए अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं जिसमें अधिकांश गलत होते हैं। नेक्स्ट है सिद्धांत के अन्य उदाहरण। बिल्ली के समान बालक भी चलना, आप लोग देखते हैं छोटे छोटे बालक भी है, बार बार कोई चलना सीखते हैं तो पहले वो गिरते हैं, तो बार बार प्रयास करने के फलस्वरूप ही वो चलना सीखते हैं, जूते पहनना सीखते हैं, चम्मच से खाना आदि क्रियाएं सीखते हैं। वयस्क लोग भी ड्राइंग करना सीखते हैं, टेनिस खेलना हो गया, क्रिकेट हो गया आदि खेलना सीखते हैं। टाई का गांठ बांधना भी हम लोग बार बार गलती करने के बाद ही सीखते हैं, इसी सिद्धांत के अनुसार सीखते हैं। पांचवा है सिद्धांत का शिक्षा में महत्व। जो थॉर्नडाइक ने जो सीखने का सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांत का महत्व क्या है। शिक्षा में प्रयास तथा त्रुटि का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत का महत्व इस प्रकार है, बड़े तथा मंदबुद्धि बालकों के लिए यह सिद्धांत अत्यंत उपयोगी है। जैसे बड़े लोग हो गया या फिर मंदबुद्धि वाले बालक है, वो बार बार प्रयास करके सीख सकते हैं। दूसरा, इस सिद्धांत से बालकों में धैर्य तथा परिश्रम के गुणों का विकास होता है। तीसरा है बालकों में परिश्रम के प्रति आशा तथा संचार करता है। चौथा, इस सिद्धांत से कार्य की धारणाएं यानी कंसेप्ट स्पष्ट हो जाती है। नेक्स्ट है अनुभवों का लाभ उठाने की क्षमता का विकास होता है। नेक्स्ट है एक मनोवैज्ञानिक क्रो एंड क्रो के अनुसार गणित, विज्ञान तथा समाजशास्त्र जैसे गंभीर चिंतन विषयों को सीखने में यह सिद्धांत उपयोगी है, क्रो एंड क्रो का अनुसार। नेक्स्ट है गैरिसन व अन्य के अनुसार इस सिद्धांत का सीखने की प्रक्रिया में विशेष महत्व है, समस्या समाधान पर यह बल देता है। नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक है कॉल सैनिक के शब्दों में लिखना, पढ़ना, गणित सीखने में यह सिद्धांत उपयोगी है, क्योंकि हम लोग लिखना भी सीखते हैं तो एक ही बार में नहीं सीखते हैं। बच्चा जब लिखना सीखता है तो बहुत बार गलत करता है, फिर पढ़ने के समय भी बहुत सारा जो है लेटर हो गया, अक्षर हो गया, इसको अच्छा से नहीं पढ़ते हैं, धीरे धीरे वो अच्छा से पढ़ने लगते हैं प्रयास के फलस्वरूप। गणित सीखना भी प्रयास के फलस्वरूप हम लोग सीखते हैं। 20वीं सदी में अमेरिका शिक्षा पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट है सिद्धांत के गुण व विशेषताएं। संबंधवाद या उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत की विशेषताएं पहले देखते हैं जो निम्नलिखित है। यह सिद्धांत उद्दीपक और प्रतिक्रिया के संबंध को सीखने का आधारभूत कारण मानता है। नेक्स्ट है यह सिद्धांत शिक्षण में
प्रेरणा को विशेष महत्व देता है, प्रेरणा यानी मोटिवेशन को। नेक्स्ट है, यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि सीखना एक असंबद्ध प्रतिक्रिया नहीं वरन प्रत्यक्ष गत्यात्मक, ज्ञानात्मक और भावात्मक अंगों का पुंज है। नेक्स्ट है, इस सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति उद्दीपकों और प्रतिक्रियाओं में जितने अधिक संबंध स्थापित कर लेता है उतना ही अधिक बुद्धिमान वह हो जाता है। नेक्स्ट है, इस सिद्धांत के आधार पर थॉर्नडाइक ने सीधा के 3 मुख्य नियम प्रतिपादित किए हैं। पहला है तत्परता का नियम। तत्परता बोल सकते हैं जैसे कि कोई भी काम जो है हम लोग नहीं बोलते हैं तत्पर से करता है, तत्पर हो किसी काम को करने के प्रति। अभ्यास का नियम। फिर तीसरा है प्रभाव या परिणाम का नियम। नेक्स्ट है सिद्धांत के दोष। इस सिद्धांत का दोष क्या है? इस थॉर्नडाइक के इस सिद्धांत का निम्नलिखित स्पष्ट दोष है। यह सिद्धांत व्यर्थ के प्रयत्नों पर बल देता है। बोल रहा है कि इस सिद्धांत जो है व्यर्थ के प्रयत्नों पर बल देता है कि बेकार हम लोग कोशिश करते हैं जिनके कारण सीखने में बहुत समय लगता है। कोई भी चीज़ बार बार हम लोग करते हैं तो समय तो नष्ट होता ही है। यह सिद्धांत किसी क्रिया को सीखने की विधि को बताता है पर उसे सीखने का कारण नहीं बताता है। यह सिद्धांत जो है वो कोई भी काम को हम लोग सीखने का केवल विधि बताता है लेकिन हमको क्यों सीख रहे हैं इसका कारण नहीं बताता है। नेक्स्ट है, यह सिद्धांत सीखने की क्रिया को यांत्रिक बना देता है और मानव के देवक, चिंतन आदि गुणों की अवहेलना करता है। यांत्रिक मतलब कि हम लोग देखिए कोई भी काम यहाँ पे करने के लिए करके हम लोग यहाँ सीखते हैं, तो यहाँ पे देखिए करके सीखते हैं तो धीरे धीरे हम लोग यांत्रिक मतलब मशीन टाइप से हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग का जो मानसिक और चिंतन का जो गुण होता है वो विकास नहीं हो पाता है। नेक्स्ट, जब एक कार्य को एक विशिष्ट विधि से एक ही बार में सीखा जा सकता है तो उसका बार बार प्रयास करके सीखना व्यर्थ है। यहाँ पे बोल रहा है कि जब हम लोग कोई एक कार्य को हम लोग विशिष्ट विधि से एक ही बार में सीख सकते हैं तो उसको हम लोग बार बार करके क्यों सीख के समय का व्यर्थ करें। अब लास्ट में निष्कर्ष निकलता है। इस सिद्धांत के संबंध में स्किनर ने लिखा है, लगभग आधी शताब्दी तक संबंधवाद का विद्यालय के अभ्यास में प्रमुख स्थान रहा। स्किनर का कहना है कि आधी शताब्दी तक जो ये संबंधवाद का जो सिद्धांत था स्कूलों में अभ्यास का सिद्धांत का जो है प्रमुख स्थान रहा, पर अब इसे अन्य सिद्धांत की रोशनी में सुधारा जा रहा है।